सो हेलो गाइस, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप 80% कैश पे कैसे हो और हम संडे का सेशन अटेंड नहीं कर पाए, बिजी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट संडे अपन इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग एक स्वीट स्पॉट क्यों है। बेसिकली मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग की। बट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। प्लस बहुत सारे नए रूल्स आ गए, बहुत सारे ऑपरेटर्स है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत टफ हो गई है। प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अभी अपन कर नहीं सकते क्योंकि अपने पास बहुत ज्यादा फंड भी नहीं है। तो जो स्वीट स्पॉट दोनों के बीच का स्पॉट होता है ना, वो अपने लिए अभी पता है क्या होगा, वो होगा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, कंपेरेटिवली कैपिटल भी कम चाहिए, रिटर्न भी अच्छा बन जाता है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम है। तो इंट्राडे से सेफ है, कम कॉम्प्लिकेशन है, प्लस कम फंड में भी अपन एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने स्विंग ट्रेडिंग चूज की और ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही, मेरे और मेरे फादर के लिए। इसको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट पता है कब से करेंगे, ये जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा ना, तब से 1 अप्रैल से। पहली चीज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप ये कोट पढ़ सकते हो, ब्रूसली का था कि मेरे को डर ये नहीं है कि आप 10,000 किक्स अलग अलग तरीके की ट्राई करो। अगर आप एक ही किक को 10,000 बार ट्राई करोगे ना, तो उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और सेम चीज पता है ट्रेडिंग में भी है कि जितने कम इंडिकेटर्स, जितनी कम स्ट्रेटेजीज आप लगाएंगे ना, आपको उतना रिजल्ट इजी मिलेगा। आपकी बेसिक स्ट्रेटेजी और बेसिक इंडिकेटर्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं अपने महामंत्र पे, जिसकी वजह से अभी मैं 80% कैश पे बैठा हूं और मैं बहुत पीसफुल हूं। कितने ही बाजार गिरे कोई मैटर नहीं करता है। सबसे फर्स्ट चीज है वो एनवायरमेंट है। क्या है एनवायरमेंट? बेसिकली एनवायरमेंट अच्छा होगा तब अपने को ट्रेडिंग करनी है। अब आप पूछेंगे कि यार एनवायरमेंट तुम क्वालिटेटिव टर्म्स पे बताओ या क्वांटिटेटिव पे। क्वालिटेटिव में तो क्या कहेगा, कोई वॉर आ गया, कोई कुछ भी ऐसी चीज आ गई, तो आप बेसिक क्या कहोगे कि यार ये सबके लिए अलग अलग चीज है। अभी सब कह रहे हैं एनवायरमेंट खराब है, बट मैं तो कह रहा हूं 2 साल से ही खराब था। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीज मैं आपको बताऊंगा विथ नंबर्स। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या मैटर करती है, नंबर्स। तो आज आपको जब भी ट्रेडिंग करनी है ना, तब आपको पता है क्या देखना है, स्मॉल कैप 100। क्योंकि बेसिकली जो अपन ट्रेडिंग करेंगे ना, वो स्मॉल कैप पे ही करेंगे। तो जब भी स्मॉल कैप इंडेक्स, ये मेजर 3 मूविंग एवरेजेस है, 200, 50 और 10, जब उसके नीचे होगी तब अपने को ट्रेडिंग नहीं करनी है। और करीब करीब आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना जो बाजार है, आप देख सकते हो नवंबर से ऑलमोस्ट बस एक बार ऊपर गया था, बाकी उसके नीचे ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा पैच ऊपर आया था, बट नीचे ही है, नीचे ही। तो इस टाइम में आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी थी। और पिछले अगर आप 2 साल भी देखोगे ना, तो उसमें मेजोरिटी टाइम नीचे था। जब जब बस ये थोड़ा सा इसमें अप मूव आई ना यहाँ पे, तब यहाँ पे आप पोजीशंस ले सकते हो इस एरिया में और यहाँ पे। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे एरिया था, यहाँ पे मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर था, तो अपन ने ट्रेड लिया। जैसे इसके नीचे यहाँ पे आया, अपन निकल गए, यहाँ पे निकल गए। और मैं आपको डेटा के साथ बताता हूँ ये चीज क्यों काम करती है। आपने जब पिछला बुल रन देखा होगा 23 वाला, तब आप देख सकते हो ये मेजर मूविंग एवरेज यहां से लेके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहां तक ऊपर था। सिर्फ एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार नीचे गया था, और उसमें रिकवरी भी बहुत फास्ट थी। तो अपने को ऐसे टाइम पे काम करना है। जब ऐसा टाइम आया ना, तो इंडेक्स 100% बढ़ा, स्टॉक 300, 400, 500% बढ़े। आपको अगर याद हो तो कोचिंग शिपयार्ड, मैं आपको कोचिंग शिपयार्ड का एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे बहुत सारे शेयर्स है, आप मेरे को और मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ऐसे जो विनर्स थे उन्होंने कितना रिटर्न दिया। कोचिंग शिपयार्ड ने जब इंडेक्स को 100-150% बढ़ा था ना, तो कोचिंग या शिपयार्ड का आप ये रिटर्न देख सकते हो। मतलब आपको शॉक होगा कि यार इतना भी रिटर्न क्या बनता है क्या। आप ये देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अगर आप यहां से देखोगे और टॉप तक देखोगे, 500% का रिटर्न है। और अगर आप इसमें से एक अच्छा मूव भी कैप्चर कर पाते हो, मैं तो कह रहा हूँ 500 नहीं कर पाऊंगे, 100, 150, 200% आपको स्विंग ट्रेडिंग में इजीली कैप्चर होता है। तो ऐसे टाइम पे काम करना है, ना कि आपको ये जो ये फेज दिख रहा है ना, इसमें नहीं करना है, गंदे फेज में नहीं करना। और गंदा फेज कैसे पता पड़ेगा, जब स्मॉल कैप अपने मेजर ईएमएस के नीचे है, जब उसके ऊपर है तब अपने को काम करना है। तब ना फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहली चीज अपने को क्या देखनी है, एनवायरमेंट। क्या एनवायरमेंट सही है? तो कैसे पता पड़ेगा, वो मेजर मूविंग एवरेजेस से पता पड़ेगा, 10, 50 और 200। अभी बेसिकली करीब करीब 1 साल से बाजार बहुत खराब है, और कंटिन्यूसली आप देखोगे जो स्मॉल कैप है वो मेजर ईएमएस के नीचे है, पहली चीज। दूसरी चीज फिर अपने को देखनी है, अगर एनवायरमेंट अच्छा हो जैसे कि पहले था 23 में, तो अपने को स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखने हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स देखने। क्या देखने? स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। सेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, जो कि बेसिकली उस टाइम पे स्ट्रेंथ दिखा रहे हो। बीच में जैसे कि अगर आपने देखो 2-3 महीने पहले बैंकिंग
पावर और ऑटोज बहुत अच्छा दिखा रहा था, तो आपने को उसी में ट्रेड लेना है, क्योंकि बाजार की एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर अच्छा सेटअप दिख रहा है बट स्ट्रॉन्ग सेक्टर से नहीं, तो ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अगर एक ठीक ठाक सेटअप है बट सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अपने को बड़ी पोजीशन और अच्छी पोजीशन लेनी है। तो जब भी बाजार अच्छा हो तो अच्छे सेक्टर्स पकड़ना है, और वो कैसे पकड़ना है वो मैं नेक्स्ट संडे बताऊंगा, तो आप वो सेशन ज्वाइन कर सकते हो या उसके नेक्स्ट में बताऊंगा। और फिर थर्ड चीज जो अपने को देखनी है वो सेटअप है, कि कौन से अच्छे सेटअप्स दिख रहे हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं इरिडा का। जब अच्छा बाजार था तब उसने कितना रिटर्न दिया, तो अपने को क्यों अच्छे बाजार पे काम करना है ये चीज मैं आपको बताऊंगा। और मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको फटाफट कम टाइम में एक अच्छी नॉलेज मिल जाए। आप ये देख सकते हो इरेडा जब लिस्ट हुआ था यहाँ पे, एक सेकंड वेट करना, आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ये यहां से लेके लिस्टिंग गेन मिला था 50%, और उसके बाद साला बड़ा 500%, 5x हुआ है शेयर 6 महीने के अंदर, 6 महीने या 9 महीने के अंदर, आप सोच सकते हो। तो अच्छे बाजार में ऐसा रिटर्न बनता है। और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, टॉप से बॉटम तक स्टॉक में कुछ फॉल है 61% का 2 साल। तो अपने को किस टाइम पे बाजार में घुसना ना ये मैटर करता है, इस टाइम पे कि ये, और ये पता है कौन सी चीज बताएगी आपको, वो बताएगी आपको कि जो अपन ने फर्स्ट चीज पढ़ी थी आपका मार्केट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट जब ईएमएस से ऊपर हो मार्केट, फिर सेक्टर देखना है और फिर सेटअप देखना है, यही है अपना महामंत्र। और बेसिकली इसके लिए लोग 80,000 लाख 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, बहुत फीस ले रहे हैं, बट मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं, आप इसकी वैल्यू कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो अच्छे टाइम पे जिसने ये स्ट्रेटेजी सीख ली उसने पैसा बना लिया, क्योंकि हो सकता है अभी आप 100% इन्वेस्टेड हो, रोज आपका पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, मैं 80% भी मेरे पास अभी कैश पड़ा है, तो मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं, मैं नई नई चीजें ट्राई कर रहा हूं, मैं वीडियो एडिट्स ट्राई कर रहा हूं, रील्स बना रहा हूं और अपनी लर्निंग्स को डीप कर रहा हूं। तो ये चीज करनी है आपको, मतलब क्योंकि बाजार में एक सिस्टम है कि आप सिर्फ 3 महीने कमा पाएंगे स्विंग ट्रेडिंग में पैसा, 9 महीने आप सीखेंगे एंजॉय करेंगे। इसलिए कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग एक पार्ट टाइम बिजनेस है, तो आपको उसको पार्ट टाइम की तरह रहना है, ना कि फुल टाइम। फिर ये कॉन्सेप्ट मैंने बेसिकली समझाया था पिछले सेशन में कि आईपीओ में ट्रेड करके कैसा बड़ा रिटर्न बन सकता है, जैसे वारी इरेडा। ये चीज मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जो लाइव सेशन अटेंड करेगा सिर्फ उनके लिए ही होगी ये चीज, ये बहुत सीक्रेट चीज है और इसमें मैंने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया था। ये अगले सेशन में मैं वापस बता दूंगा, बट सेशन अटेंड करना इज कंपलसरी, क्योंकि जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक कोई मतलब नहीं, पैसा फ्री में नहीं बनेगा, भले ही मैं कितना ही आपको बता दूं कि कल कौन सा स्टॉक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और एक मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया था कि आपको ऑल टाइम लो पे बाय नहीं करना है, आपको ऑल टाइम हाई पे बाय करना है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जिसको भी मैंने सेशन में बताया था सब कन्विंस थे इस टेक्निक से, तो ये चीज भी मैं वापस अगले सेशन में बता दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक समझाया। अगर आपको पूरा सीखना है तो आपको सेशन ढंग से अटेंड करना पड़ेगा।